वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के उन सेंटेंसेस का कलेक्शन किया है जो कि सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं। इस वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे और आपके इस तरह के सेंटेंस अब कभी गलत नहीं होंगे। पहला सेंटेंस, दिनेश ब्लैंक स्पेस कम टुमारो। अब यहाँ पर फ्यूचर शो करने वाला यहाँ पर हमारा एडवर्ब दिया हुआ है, टाइम एडवर्ब टुमारो, यानी कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर सीधी सी बात है विल कम भरेगा। विल कम यहाँ पर वो फिल करेगा क्योंकि उसको लगता है कि टुमारो दिया हुआ है, और जब वो आंसर की देखता है किसी भी गाइड में, पासबुक में, तो उसे कहीं कम्स या इज कमिंग लिखा हुआ नजर आता है और वो सोचता है मेरा सेंटेंस गलत हो गया। ऐसा कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर कम्स लिखा हुआ है तब भी सही है, इज कमिंग लिखा हुआ है तब भी सही है, और विल कम लिखा हुआ है तब भी सही है। तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हैं। आइए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा सेंटेंस है, द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक स्पेस विजिट हियर नेक्स्ट मंडे। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अब यहाँ पर नेक्स्ट मंडे दिया हुआ है, यानी कि एक प्लान्ड यहाँ पर पूरा प्रोग्राम है, एक योजनाबद्ध प्रोग्राम है। तो यहाँ पर भी आएगा विल विजिट, विजिट्स और इज विजिटिंग, तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई नो हिम फॉर 5 years। अब यहाँ पर सिंस फॉर का प्रयोग दिया हुआ है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंस फॉर को देखकर सीधा सा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चले जाते हैं, यानी कि हैज बीन, हैव बीन की तरफ, और वो इसमें फिल कर देते हैं हैव बीन नोइंग, और वही हमारे लिए सबसे बड़ी भूल साबित होती है। नो वाले में भले ही सिंस फॉर दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ हो, लेकिन यहाँ पर आएगा हैव नोन। याद रखें, हैव नोन। क्वेश्चन नंबर 4, ही ब्लैंक स्पेस सो क्रूअल डेट ही बीट हिज डॉग। अब यहाँ पर आप देखिए बी फॉर्म दी हुई है। बी में से हमारे इज, एम आर, वॉज, वर, जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है उनमें से एक वर्ब यहाँ पर आनी है। अब यहाँ पर आप लोग जो बीट, जो ये एक और वर्ब दी हुई है, इस पर गौर करें। यहाँ पर अगर प्रेजेंट सिंपल होता तो यहाँ बीट्स होता, और यहाँ पर बीट दिया हुआ है यानी पास्ट सिंपल का है, और वहाँ बी की में से निकल कर हमें लिखना है वॉज, यानी यहाँ आएगा ही वॉज सो क्रूअल, ये यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समथिंग ब्लैंक स्पेस बी बेटर देन नथिंग। अब आपके क्लियर हो गया होगा, मैंने उसी प्रकार का एक सेंटेंस दिया है। बी फॉर्म दी हुई है, इज, एम आर, वॉज, वर में से एक आएगा। ये एक साधारण वाक्य, एक कहावत की तरह है कि कुछ भी न होने से अच्छा है कुछ होना, यानी यहाँ पर आएगा इज, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब यहाँ बी में से हमने इज निकाला है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ आई ब्लैंक स्पेस अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं एक राजा होता, ये वाक्य इमेजिनेशन में जा रहा है, कल्पनाशीलता की तरफ जा रहा है। काश कि मैं एक राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। यहाँ पर उड दिया हुआ है, उड के साथ में जो बी फॉर्म है, वैसे यहाँ पर पास्ट में आई के साथ वो जाता है, लेकिन कल्पनाशीलता वाले वाक्य में एक ही वर्ब आती है और वो है वर। तो यहाँ पर आएगा इफ आई वर अ किंग, यहाँ पर आएगा वर। काश में ये होता तो वो वर आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इफ ही ब्लैंक स्पेस वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये हमें ये बता रहा है कि जो कार्य हो चुका है, यानी अब इसको दोबारा होने की गुंजाइश नहीं है। इफ आया हुआ है काश, अगर वो कठिन परिश्रम करता तो वो परीक्षा में पास हो सकता था। वुड हैव दिया हुआ है, वहां पहले वुड था तो वर आया था पिछले सेंटेंस में, यहाँ हैव दे दिया यानी परफेक्ट हो गया, वुड हैव आ गया
तो यहां पर पास्ट परफेक्ट आएगा हैड वर्कड। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज सो केयरलेस डेट ही ब्लैंक स्पेस नॉट रिमेंबर हिज एग्जाम डेट। अब यहां पर इस सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस में जो वर्ब आएगी वो इसके पहले के उपवाक्य के अनुसार आएगी। ही इज सो केयरलेस, वो इतना लापरवाह है, इज प्रेजेंट का दिया हुआ है कि उसे उसकी परीक्षा की डेट भी ध्यान नहीं रहती है। ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा और हमें पता है ही के साथ में नेगेटिव फॉर्म में डज आता है, तो यहां पर हम जो फिल करेंगे वो करेंगे डज नॉट रिमेंबर, यानी यहां पर आएगा ही डज नॉट रिमेंबर हिज एग्जाम डेट। ऐसा इज की वजह से हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में टीच वेरी वेल इन क्लास 10th लास्ट ईयर। अब लास्ट का मतलब है पास्ट, हमें पता है लास्ट दिया हुआ है और स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया है, यानी कि वो स्वयं नहीं पढ़े। ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है तो यहाँ पर ये हमारे टेंस का है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का है, लेकिन ये पैसिव में जा रहा है, यानी स्टूडेंट्स पढ़े नहीं, उन्हें पढ़ाया गया पिछले साल, तो यहाँ पर आएगा वर टोट। जी हाँ, द स्टूडेंट्स वर टोट वेरी वेल, ये यहाँ आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लिसन समवन ब्लैंक स्पेस नॉक द डोर। सुनिए, हम किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं हमारी तरफ, यानी किसी का अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, तब हम कहते हैं लिसन, लुक, सी। तो वहां पर उसके बाद में जब हम किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं तो उसके बाद में कंटिन्यूअस टेंस आता है, यानी कोई चीज हो रही है वो हम उसको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिसन, सुनिए, समवन इज नॉकिंग द डोर, यहाँ पर आएगा इज नॉकिंग। फ्रेंड्स, ये 10 सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं जो कि बिल्कुल न्यू पैटर्न है, जिसका कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। ऐसे ही सेंटेंस हम अगले पार्ट में फिर लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।